वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूपीएससी की तैयारी करने का प्लान बना रहे हैं या फिर कर रहे हैं। जब यूपीएससी की तैयारी करने का हम प्लान बनाते हैं तो कई सारे सवाल हमारे पास होते हैं और हम उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन उन जवाबों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट से कभी न कभी पूछा जाता है, और अगर आप थोड़ा समय तैयारी में बिता चुके हैं तो हो सकता है कि ये सवाल आपसे पूछा जा चुका हो। और वो सवाल ये है कि आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। ये सवाल आपसे कभी भी किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा या कोई भी पर्सन आपके सामने ये सवाल रख सकता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। यूं तो इस सवाल का जवाब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी देते वक्त हमारे मन में कई तरीके के डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं कि कहीं हमारा जवाब बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक तो नहीं है, टू प्रैक्टिकल तो नहीं है, क्योंकि हमारे जवाब के बेसिस पे हमें जज किया जाएगा कि एग्जैक्टली हम सिविल सर्वेंट बन के क्या करने का मन बना रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आपको आज के सेशन में मिलेगा, क्योंकि इस सेशन की एक मेन थीम यह भी है कि सिविल सर्विसेज को एक करियर ऑप्शन के तौर पे क्यों चुना जाना चाहिए। क्या ऐसे फायदे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको सिविल सर्विसेज में मिल जाती हैं, और उसे ही ओरिएंट करके आप इस सवाल का जवाब बना सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज क्यों चूज करना चाहते हैं, क्यों आप आईएएस बनना चाहते हैं। देखिए, जब आप तैयारी में आते हैं तो कई सारे सवालों के बीच में एक इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है, तैयारी कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, बेसिक्स कैसे तैयार करें, कोचिंग करना जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। देखिए, सेल्फ स्टडी से तैयारी बिल्कुल हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन की है, सोर्सेस अवेलेबल हैं। बस सेल्फ स्टडी से जब भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ एक बातों पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि भटकाव की संभावना ज्यादा होती है जब आपको कोई गाइड करने वाला ना हो या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ना हो। तो आपको चाहिए बढ़िया सा डिसिप्लिन और खूब सारा डेडिकेशन। इन दो चीजों को ऐड करिए, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। ये दो डी आपकी सेल्फ स्टडी को इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बना सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है, तो सबसे बड़ी दुविधा यह आती है कि मान लो अगर हम किसी सपोर्ट सिस्टम की तलाश में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो समय निकल जाएगा, हम अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर देंगे। उसके लिए मैं एक ऑप्शन बता देता हूं और उसके बाद हम आते हैं मेन थीम पर कि आपको आईएएस क्यों बनना है या फिर क्या करियर ऑप्शन के तौर पे सिविल सर्विसेज सही है। देखिए, 7 डेज का एक विंडो ओपन किया गया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। यहां पर आप 7 दिनों तक जो भी क्लासेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। इस ड्यूरेशन में क्लासेस का रिवीजन होता है, आप उसे अवेल कर सकते हो। प्रैक्टिस होती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको इवेल्युएट भी किया जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो। तो मतलब आप इन 7 डेज में 11 रुपीज में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। 11 रुपीज सिर्फ इसलिए है ताकि जो सीरियस हैं वही इसे परस्यू करें। आप 7 दिनों तक एक्सेस करिए इस कोर्स को, देखिए कि सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली में आपके लिए नीडेड है या नहीं है, काम का है या नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ ऐसा है जिसमें आप अपना टाइम, पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट तो कर देंगे लेकिन आउटकम नहीं निकलेगा। खैर, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप 7 दिनों तक पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसका इवैल्यूएशन भी अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, कई सारे सवालों के बीच में जो हमारा ये सवाल है कि आईएएस क्यों बनना है, अगर आपके सामने ये सवाल आ जाता है तो कैसे आंसर करना है, या फिर सिविल सर्विसेज करियर ऑप्शन के तौर पर चुना जाना चाहिए या नहीं। तो अगर इसका जवाब हां में है तो ऑफ कोर्स हां में है, क्योंकि बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं, सभी के मन में कभी ना कभी ख्याल होता है कि चलो यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दे देते हैं। ऑफ कोर्स ये जॉब बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि क्या करियर ऑप्शन के तौर पे ये ठीक है या क्यों बनना है आईएएस, तो जवाब ये है कि इंडिया बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है, एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है। कौन नहीं चाहेगा कि हम इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के वैसे तो 1000 तरीके हैं, लेकिन जो एक्सपोजर आपको सिविल सर्विसेज में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो काम करने का एक्सपोजर है, वो जितना इफेक्ट डालेगा आपके आसपास के लोगों के ऊपर, जहां पर आप सर्व कर रहे हैं वहां पर, वो किसी और जॉब में नहीं है। तो जो नेशन बिल्डिंग है उसमें कंट्रीब्यूट करने का जो मौका आपको सिविल सर्विसेज देता है, वो मौका आपको रेयरली किसी और सर्विस में मिलने वाला है। ऑफ कोर्स आप आईएएस बनना चाहेंगे, आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहेंगे ताकि आप नेशन बिल्डिंग में वैसे कंट्रीब्यूट कर सकें जैसे आप चाहते हैं और बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकें। एक तो ये इसका जवाब बनता है। दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि एक तो ये जॉब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ चैलेंजेस आपके सामने क्रिएट करती है। चैलेंजेस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में थ्रिल क्रिएट करके रखते हैं, बहुत पैसिव नहीं होती है आपकी जॉब, लगातार आपका इंटरेस्ट बना रहता है। एट द सेम टाइम ये रिवॉर्डिंग भी है।
अगर आप इन चैलेंजेस को पूरा करते हैं, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाते हैं, अपनी जॉब में ऑनेस्टी दिखाते हुए जो भी टारगेट्स आपके पास हैं, जो ड्यूटीज आपको असाइन की गई हैं, आप उनको पूरा करते हैं, तो ये ड्यूटी आपको इंसेंटिवाइज करती है, आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिलती हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रमोशंस जो डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड पर होते हैं वो आपके लिए स्मूथ होते हैं। तो ये जॉब चैलेंजिंग है, थ्रिलिंग है, आपको नया और बेहतर करने का मौका देता है, और अगर आप उसमें बेहतर कर पाते हैं तो आप लगातार रिवॉर्ड भी अवेल करते रहते हैं। अगर आपने आसपास के लोगों की लाइफ में बेटरमेंट क्रिएट किया है तो लोग आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को अपनी लाइफ में, और ये चीज आपको सिविल सर्विसेज देती है। इसके अलावा जो तीसरी बात आती है वो ये है कि आपको इस जॉब में मिलती है खूब सारी अथॉरिटी। अथॉरिटी किसे नहीं पसंद, लेकिन आपको पता है ना, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। ये अथॉरिटी इसलिए नहीं है कि आप अपना रुतबा झाड़ते फिरें, ये अथॉरिटी इसलिए है ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करें, और वो करें जिसके लिए आप डेजिग्नेटेड हैं, वही जो आप करने आए हैं। आपने जो सोचा था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप लोगों की लाइफ को इस तरीके से बदल पाएंगे, वो करने का मौका आपको यहां पे मिलेगा। आपको इनफ डोमेन में काम करने का मौका मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जिन्हें पूरा करते हुए आप बेहतर कर पाते हैं। तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस जॉब में मिलती हैं। द नेक्स्ट वन इज जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। ले ऑफ का दौर चल रहा है, कई सारी कंपनीज में हजारों लोग एक साथ निकाले जा रहे हैं, 5,000, 10,000, 12,000। हर कोई चाहता है कि उसके पास एक ऐसी जॉब हो जिसमें ना केवल एक डिसेंट सैलरी हो, अच्छे बेनिफिट्स हो, बल्कि उसकी जॉब सिक्योर भी हो। बीइंग सिविल सर्वेंट, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आपको पता हो कि स्टेट का सीएम भी आपको रिमूव नहीं कर सकता। स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास भी मैक्सिमम आपको सस्पेंड करने का राइट होता है, या फिर पनिशमेंट पोस्टिंग, जो अक्सर ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप सेंट्रली अपॉइंटेड हैं और सेंट्रली रिमूव किए जा सकते हैं। जो जॉब सिक्योरिटी आपको सिविल सर्विसेज में होने के साथ मिलती है वो रेयर है। आप खुलकर काम कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। हाँ, पॉलिटिकल डोमेन में जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज होती हैं जिनके सबऑर्डिनेशन में आप काम कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स जरूर फॉलो करने होंगे, नियम कानून के हिसाब से काम करना होगा। स्टिल ये जॉब आपको जॉब सिक्योरिटी देने के साथ इनफ फ्रीडम देती है कि आप अपनी डोमेन में अपनी एबिलिटीज को एक्सपोज करते हुए बढ़िया तरीके से काम कर सकें। इसलिए भी ये जॉब ल्यूक्रेटिव है, ये फील्ड ल्यूक्रेटिव है। प्रेस्टीज और रेस्पेक्ट सिविल सर्विसेज में जाने का एक अहम हिस्सा। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते ही आसपास के लोगों के मन में जो आपको लेकर भावना होती है वो बदल जाती है। आप हो सकता है अभी तक एक एवरेज स्टूडेंट या फिर एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट के तौर पे जाने जाते हो, लेकिन एक बार लिस्ट में आपका नाम आ गया, सबकी निगाहें बदल जाती हैं, सबके सोचने का तरीका बदल जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस आप जहां कहीं पे भी जाते हैं, आपको ड्यू रेस्पेक्ट ट्रीट किया जाता है। वो रेस्पेक्ट जिसके लिए हम सभी लोग एस्पायर करते हैं, वो रेस्पेक्ट जो आपने इतने सालों की मेहनत की तैयारी के बाद अर्न किया होता है और आप उसे अपनी जॉब में बेहतर सर्विस के साथ मेंटेन करके रखते हैं, वो इस जॉब को बहुत ही ज्यादा लिक्रेटिव बना देता है। वो ना केवल आपकी बल्कि आपके फैमिली मेंबर और आपसे कनेक्टेड हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट को इनहेंस कर देता है। ये प्रेस्टीज, ये रिस्पेक्ट इस जॉब को और ज्यादा लिक्रेटिव और बेहतर बना देती है, और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस जॉब के लिए एस्पायर करते हैं। नाउ, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड द ग्रोथ। कोई भी स्टैग्नेंट नहीं बनना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि बस जो चल रहा है वही चलता रहे। आप चाहते हैं कि आप हर दिन बेहतर करें। हर दिन बेहतर करने के लिए आपके पास नए काम होने चाहिए, नए तरीके के चैलेंजेस होने चाहिए, वो आपको सिविल सर्विसेज में मिलते हैं। और जब आप उन कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वजह से भी ये जॉब बेहतर मानी जाती है। नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर। एरिस्टोटल ने कहा है, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। हम लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यूज को ऐड करें, हमें बेहतर बनाएं, और ऐसे बेहतर लोग सिविल सर्विसेज में आपको बहुत ही स्मूथली मिल जाते हैं। आप अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से मिलते हैं, आप फेलो सिविल सर्वेंट से मिलते हैं, आप पॉलिटिकल अथॉरिटी के मेंबर्स से मिलते हैं, आप उनसे हर दिन नई बातें सीखते हैं और खुद को हर दिन अपडेट करते हैं, बेहतर बनाते हैं। वो नेटवर्किंग जो आप सिविल सर्वेंट होने के नाते अवेल कर पाते हैं, वो इन जनरल एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल नहीं होती, और इसीलिए आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। हर कोई ये चाहेगा कि उसे ऐसी नेटवर्किंग मिले, उसे ऐसे लोग मिले जो उसकी लाइफ को बेहतर बनाए, और वो मौका आपको सिविल सर्विसेज में मिलता है। तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना हर कोई चाहता है, और आपके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन होगा। अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट का हिस्सा होने के नाते आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि आप अलग अलग सेक्टर्स में जहां पर भी आपका काम है वहां रिफॉर्म करें, आप नए तरीके सोचें,
बीइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो, या फिर आप किसी सेक्रेटेरिएट में जाते हैं तो आपके पास पॉलिसी मेकिंग में इनफ से होता है। आप नए तरीके इजाद कर सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ बेहतर हो या कुछ बढ़िया कर सकें आप। कई बार बहुत कंबरसम प्रोसेस होता है, आप उसे ईजी कर देते हैं। कई बार किसी वल्नरेबल सेक्शन तक पहुंचना मुश्किल होता है, आप उसे आसान बना देते हैं। तो ये इनोवेशन करने का जो मौका आपको सिविल सर्विसेज में मिलता है वो रेयरली आपको किसी और जॉब में मिलता है। ठीक है, सो ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ये कई सारे एवेन्यूज हैं जिनकी वजह से सिविल सर्विसेज की जॉब बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव बन जाती है। अगर आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज में आने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे और ये जॉब बहुत आसान होने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस के साथ आप जरूर बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी। जो मेहनत आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की ड्यूरेशन में करते हैं वो उस मेहनत की तैयारी होती है, वो ट्रेनिंग होती है, ताकि आप आने वाले चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकें। सो सिविल सर्विसेज एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है जिसे आप बेशक चुन सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं तो ये रहा जवाब। इसे अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में फ्रेम करिए और सामने वाले के लिए तैयार कर लीजिए एक परफेक्ट आंसर जो ना आइडियलिस्टिक हो और ना ही आवश्यकता से अधिक प्रैक्टिकल हो। एक बैलेंस्ड आउटलुक जो ये जताता हो कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप बेहतर करने वाले हैं। आप यहां खूब सारा पैसा कमाने या फिर भौकाल जमाने नहीं आए हैं, आप एक्चुअली में सर्व करने आए हैं। हां, अगर आप सर्व करने आए हैं तो ऑफ कोर्स वो बेसिक नीड्स जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि डिसेंट सैलरी और रेस्पेक्ट, वो आपको मिलनी चाहिए और वो सिविल सर्विसेज आपको देगा। बाकी अगर आप ओनली आईएएस के कोर्सेज को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बेहतर है या नहीं है, तो आप 7 डेज के लिए खुद को एनरोल कर लीजिए। देखिए उसमें क्या है, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आप चेक कर पाएंगे कि इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपकी तैयारी को बेहतर बना भी सकता है या नहीं। और ऐसा करने के लिए आपको अपना बहुत सारा पैसा, एनर्जी या टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समय देकर ये जांच सकते हैं कि ये कैसे आपके लिए बेहतर है। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं विद द होप कि आपको एक सबसे क्रूशियल सवाल का जवाब मिला है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।